ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। कैसे हो आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 29 सितंबर से पितृ पक्ष का दिन शुरू हो रहा है। जैसा कि पितृ पक्ष का दिन अपने पूर्वजों और पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करने का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि पितृ पक्ष के दिन मृत्यु लोक से पूर्वज धरती लोक पर आते हैं। इसीलिए पितृ पक्ष के दिन और इसके दौरान दर्पण और श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। दोस्तों, ऐसे में पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी कथा में बताया कि इन केवल 3 उपायों को करने से पितृ खुश हो जाते हैं, पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है और जीवन के कष्ट और जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये 2023 में भाद्र मास के महीने में पितृ पक्ष 29 सितंबर से शुरू होकर और 14 अक्टूबर तक रहेगा। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि इन दिनों के भीतर किसी भी एक दिन इस उपाय को करने से, केवल इन 3 महा उपायों को करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं। और पूज्य गुरुदेव ने बताया कि केवल इन 3 उपायों को करने से मनुष्य अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है, जीवन की तमाम कष्ट भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे पितृ हमसे रूठ जाते हैं तो हमारे साथ अजीबोगरीब काम होने लगते हैं। जैसे हमारे घर में हमेशा झगड़ा होना, घर में लड़ाई होना, घर के आपस के लोगों में नहीं बनना और घर के आपस के लोगों में मनमुटाव रहना, यानी कि कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में होने लगती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुदेव की केवल शिव महापुराण कथा से बताए हुए पितृपक्ष के ये 3 महा उपाय बताएंगे और ये 3 महा उपाय वास्तव में बड़े ही कारगर हैं। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया कि इन 3 महा उपायों को करने से आपको अपने जीवन में वास्तव में फायदा प्राप्त होगा, आपको अपने जीवन में लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को एक लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, यह एक वीडियो नहीं बल्कि आप लोगों का विश्वास है और ये एक वीडियो आप अकेले के काम की नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि इस वीडियो से अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए इन 3 महा उपायों के बारे में। दोस्तों, अगर आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हैं, हर बनता कार्य बिगड़ जाता है, घर में रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में बिल्कुल भी सुख समृद्धि नहीं है, घर के आपस के लोगों में मन मुटाव रहता है, यानी कि कई समस्याओं का अगर आपको सामना करना पड़ रहा है तो आप पितृ पक्ष के हर दिन शाम के समय केवल यह एक दीपक का उपाय करें। आपको केवल पितृ पक्ष के दौरान रोजाना शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाना है। दीपक आपको मिट्टी का लेना है। मिट्टी के दीपक में आपको 4 बातें रखनी है, यानी कि आपको 4 बात रखनी है ताकि चारों दिशाओं से आ रही सभी प्रकार की समस्या आपके जीवन से समाप्त हो सके। इस तरह से फिर आपको पितृ पक्ष के हर दिन शाम के समय, प्रदोष के समय पीपल के नीचे जाकर दीपक को जलाना है और नाग स्तोत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या फिर नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। इससे भी पितृ दोष दूर हो जाते हैं और पितृ दोष की शांति होती है। साथ ही इस दिन ये छोटा सा कार्य भी अवश्य करें। इस दिन घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने वर्गीय परिजनों का फोटो लगाएं और उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा करें। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान या फिर हमारे पितृ जो हमें छोड़कर जा चुके हैं उन्हें ही हमारे पितृ कहा जाता है। अगर उनकी हम दक्षिणी दिशा में फोटो लगाकर, उनकी चित्र छाया लगाकर उनकी पूजा करते हैं तो उससे वे शांत रहते हैं। अब दूसरा उपाय है, अगर आपको पितृ परेशान कर रहे हैं, आपको पितरों का कोई भी या उनकी वजह से परेशानी हो रही है, तो पितृ पक्ष के दौरान केवल ये एक उपाय एक दिन कर लेना है, आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको केवल पितृ पक्ष के दौरान सुबह सुबह एक रोटी बनानी है। रोटी में आपको काले तिल डाल देने हैं, चावल डाल देने हैं और चाहे तो उसमें आपको थोड़ा सा गाय की घी का मोरण देकर आपको रोटी बनानी है और फिर उस रोटी को बनाकर आपको आधी रोटी गाय को खिलानी है और आधी रोटी अपने घर के बाहर रख देना है या फिर किसी कौवे को खिला देना है।
दोस्तों कहते हैं कि इस उपाय को करने से भी जीवन के कष्ट दूर होते हैं, पितृ शांत होते हैं और पितरों की मुक्ति मिलती है, पितरों को शांति मिलती है। इस उपाय को करने से वास्तव में लाभ मिलता है और पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस उपाय को जिन लोगों ने किया है सभी को लाभ भी मिला है। और पूज्य गुरुदेव ने स्वयं अपनी शिव महापुराण कथा के 18वें अध्याय में इस उपाय का वर्णन भी किया है। अब दोस्तों अगला उपाय है और तीसरा उपाय है, अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, कोई भी बनता बनता कार्य बिगड़ जाता है, कई बार जब हमारे पितृ हमसे संतुष्ट नहीं होते हैं, हमसे खुश नहीं होते हैं, तो हमारे जीवन में ना जाने कितनी प्रकार के कष्ट आते हैं, हमारे बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं। ऐसे में हम अगर हमारे पितरों को शांत कर ले, उन्हें प्रसन्न कर ले, तो कहते हैं कि हर कार्य बनने लगता है। ऐसे में पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी शिव महापुराण कथा में ये उपाय बताया। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया कि पितृ पक्ष के किसी भी दिन या लगातार पितृ पक्ष के 6 दिन किसी भी पेड़ में अगर आप एक मटके में पानी भरकर टांग देते हैं और उस मटके में से यदि कौवे पंछियाँ पानी पिए तो कहते हैं कि इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। जीवन में आ रहे तमाम जो कष्ट और दुर्बल स्थितियां होती हैं वे पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी कथा में इसका वर्णन किया है। दोस्तों कहते हैं कि पितृ जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, वो मरने के बाद हमारे आसपास ही रहते हैं और जो भी हम करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं उन्हें वे देखते रहते हैं। और कहते हैं कि इस ऐसा पितृपक्ष के दौरान इन उपायों को करने से वास्तव में लाभ मिलता है। और पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी कथा में वर्णन किया है कि अगर एक बार कोई भी जब तक इन उपायों को करता है तो उसे वास्तव में लाभ ही मिलेगा। इस तरह इन उपायों को आप पितृपक्ष के इन दौरान अवश्य कीजिएगा। पितृपक्ष की तिथि 29 सितंबर से और 14 अक्टूबर तक रहेगी। इस बीच इन उपायों को आप जरूर कीजिएगा। और भगवान शिव के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और अपनी राशि का नाम अवश्य बताइएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।